दरवेश मंच और सादा मिजाज शायर मजदूर एहसान दानिश को हमसे बिछड़े आज 26 साल हो चुके हैं, मगर ये कल ही की बात लगती है जब अनारकली में मकतबा दानिश में बड़े बड़े अदबी नाम एहसान दानिश के हमरा शेर व सुखन की महफिलें जमाते थे। वो वाकई एक पैदाइशी वो शायर थे, और जिस अंदाज के वो अवामी शायर थे अब शायद कभी पैदा हो। बेनूर चरागों को दिया दी जाए, बेनूर चरागों को दिया दी जाए, बेनूर चरागों को दिया दी जाए, न कि हमसाए की जिंदगी बुझा दी जाए। एहसान दानिश 1914 में भारतीय सूबा उत्तर प्रदेश के इलाके कांधला में पैदा हुए। आंख खोलते ही इस कादरुल कलाम शायर को मुफलिसी और तंगदस्ती का मुंह देखना पड़ा। इसी बिना पर अपनी तालीम जारी न रख सके और चौथी जमात पास करने के बाद ही फिक्रे रोजगार में खो गए। रोजी रोटी की तलाश में भारत के दूर दराज इलाकों की खाक छानी और आखिरकार लाहौर ने लफ्जों के इस मसीहा को खाना बदोशी तर्क कर देने पर मजबूर कर दिया। लाहौर में मुस्तकिल सकूनत अख्तियार करने के बाद भी एहसान दानिश मुश्किलात, तंगदस्ती और फिक्रे मुआश में उलझे रहे। उन्होंने शिमला पहाड़ी पर बतौर माली काम किया, बतौर मजदूर पंजाबी यूनिवर्सिटी की दीवार बनाई। गर्ज ये कि सख्त मेहनत करके वो मुकाम हासिल किया जो किसी किसी की किस्मत में होता है। मुताल्ला का शौक उन्हें बचपन से ही था, इसीलिए वो तमाम दिन मेहनत मजदूरी करने के बावजूद रात गए तक मुताल्ला करते रहते। तो शुरू में तो उनको दिक्कत हुई और बहुत से मुशायरों में बहुत सी जगहों पर उनको वो गए भी और उनको पढ़ने नहीं दिया गया। लेकिन बहरहाल जब जिसने आगे अल्लाह ताला जिसे आगे लाना चाहता है ना, उसके आगे कोई बाड़ नहीं बांध सकता। रफ्ता रफ्ता लाहौर के इल्मी और अदबी माहौल में उन्होंने कदम जमाने शुरू कर दिए। उनके सुखन की पुख्तगी, फिक्री और इल्मी बालिग नजरी और ज़ौक़े मुताला को नई बुलंदियां मुयस्सर आईं। एहसान दानिश ने इंसान की बजाय फितरत के हुस्न से इश्क किया और अवाम को दिल में बसाया। यही वजह है कि उनकी शायरी में अवामी लबो लहजा मिलता है, जबकि जिंदगी की तलख हकीकतों को वो कमाल फनकारी से सुपुर्द कलम करते नजर आते हैं। एक वेबसाइट एहसान दानिश साहब की शख्सियत के ऊपर मुकम्मल तौर से वो तकमील के आखिरी मराहिल में है। इंशाअल्लाह बहुत देर नहीं तो 1 महीने में इंशाअल्लाह वो अवाम उसको देख सकेंगे। ehsandanish.com। एहसान दानिश की आबियारी पाने वाले लाहौर प्रेस क्लब के पौधे अब तनावर दरख्त बन चुके हैं, मगर उर्दू अदब के पौधे को अभी भी इंतहाई निगहदाश्त चाहिए। ज़रूरत इस अमर की है कि एहसान दानिश के 90% तिश्ना तबात मुसव्वदात की अशात की जाए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली नस्लें इल्म व अमल की मिसाल एहसान दानिश से फैज़याब हो सकें। शर्की अहमद टीपू, वक्त टीवी, लाहौर।